हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटेंसेस लेकर आए हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये बोला हो, आज का क्या प्लान है, आज क्या करना है। इस तरह से अगर आपको बोलना है, आज का क्या प्लान है, आज क्या करना है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज टुडेज प्लान। व्हाट इज टुडेज प्लान। फिर आपको कहना है आज क्या करना है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर वी डूइंग टुडे। व्हाट आर वी डूइंग टुडे, आज क्या करना है। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो आज का क्या प्लान है, आज क्या करना है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज टुडेज प्लान और व्हाट आर वी डूइंग टुडे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको कहना है आज कहीं बाहर चलते हैं। जैसे आपसे किसी ने बोला व्हाट इज़ टुडेज प्लान, फिर आपको ये कहना है आज कहीं बाहर चलते हैं। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो आज कहीं बाहर चलते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लेट्स सी गो आउट टुडे। लेट्स सी गो आउट टुडे, आज कहीं बाहर चलते हैं। आज का क्या प्लान है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज टुडेज प्लान। आज क्या करना है, व्हाट आर वी डूइंग टुडे। आज कहीं बाहर चलते हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो आउट। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो तुम्हारा आज का दिन कैसा था। तुम्हारा आज का दिन कैसा था, या फिर हम इस तरह से कहते हैं तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ वॉज योर डे टुडे। हाउ वॉज योर डे टुडे, आज का दिन कैसा था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ वॉज योर डे टुडे। हाउ वॉज योर डे टुडे, तुम्हारा आज का दिन कैसा था। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको इस तरह से कहना हो क्या आज बाहर चलें। जैसे अगर आपको ये कहना हो आज कहीं बाहर चलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो आउट टुडे। अगर आपको इस तरह से कहना हो क्या आज बाहर चलें, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू वी गो आउट टुडे। डू वी गो आउट टुडे, क्या आज बाहर चलें। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू वी गो आउट टुडे। डू वी गो आउट टुडे, क्या आज बाहर चलें। इसके बाद नेक्स्ट है, जिसे आपको कहना हो चाय बना लो। अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो चाय बना लो, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ मेक अ कप ऑफ टी। प्लीज़ मेक अ कप ऑफ टी, चाय बना लो। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। तो अच्छे से याद हो गया, जब भी आपको कहना हो चाय बना लो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ मेक अ कप ऑफ टी। प्लीज़ मेक अ कप ऑफ टी, चाय बना लो। अब जैसे आपको ये कहना हो क्या तुम्हें चाय पीनी है। जैसे आपने बोला प्लीज़ मेक अ कप ऑफ टी, प्लीज़ मेक अ कप ऑफ टी, फिर उधर से आपका रिप्लाई आता है क्या तुम्हें चाय पीनी है। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो क्या तुम्हें चाय पीनी है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या तुम्हें चाय पीनी है। और जब भी आपको इस तरह से कहना हो कृपया एक कप चाय बना लो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ मेक अ कप ऑफ टी। क्या तुम्हें चाय पीनी है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी।
वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? क्या तुम्हें चाय पीनी है? ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गए? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आज खाना बाहर खाते हैं। आज खाना बाहर खाते हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लेट्स ईट आउट टुडे। लेट्स ईट आउट टुडे। आज खाना बाहर खाते हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लेट्स ईट आउट टुडे। लेट्स ईट आउट टुडे। आज खाना बाहर खाते हैं। अब जैसे आपको कहना हो आज खाना बाहर खाते हैं तो इसको आप कहोगे लेट्स ईट आउट टुडे। और अगर आपको ये कहना हो क्या आज खाना बाहर खाएं? इस तरह से आपको किसी से पूछना है क्या आज खाना बाहर खाएं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू वी ईट आउट टुडे? डू वी ईट आउट टुडे? क्या आज खाना बाहर खाएं? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू वी ईट आउट टुडे। अगर आपको यही कहना है आज खाना बाहर खाते हैं, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा लेट्स ईट आउट टुडे। लेट्स ईट आउट टुडे। क्या आज खाना बाहर खाएं? डू वी ईट आउट टुडे? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है आज मैं देर से आऊँगा या फिर आज मैं देर से आऊँगी। ओके, तो जब भी आपको कहना हो आज मैं देर से आऊँगा या फिर आज मैं देर से आऊँगी, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी लेट टुडे। आई विल बी लेट टुडे। आज मैं देर से आऊँगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी लेट टुडे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है आज बहुत काम था। आज बहुत काम था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे देयर वॉज मच वर्क टुडे। देयर वॉज मच वर्क टुडे। आज बहुत काम था। आज मैं देर से आऊँगा। आई विल बी लेट टुडे। आज बहुत काम था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे देयर वॉज मच वर्क टुडे। देयर वॉज मच वर्क टुडे। आज बहुत काम था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आज खाने में क्या बनाया है। और अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको पूछना हो आज खाने में क्या बनाया है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे। व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे। आज खाने में क्या बनाया है। क्या कहोगे इंग्लिश में? व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे। व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे। आज खाने में क्या बनाया है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो तुम्हें सुबह कितने बजे जाना है। तुम्हें सुबह कितने बजे जाना है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन यू हैव टू गो इन द मॉर्निंग। व्हेन यू हैव टू गो इन द मॉर्निंग। तुम्हें सुबह कितने बजे जाना है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन यू हैव टू गो इन द मॉर्निंग। व्हेन यू हैव टू गो इन द मॉर्निंग। तुम्हें सुबह कितने बजे जाना है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो तुम आज काम से ऑफिस कितने बजे आओगे। तुम आज काम से ऑफिस कितने बजे आओगे।
तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू कम बैक होम फ्रॉम द ऑफिस टुडे। व्हेन विल यू कम बैक होम फ्रॉम द ऑफिस टुडे। तुम आज काम से ऑफिस कितने बजे आओगी? क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू कम बैक होम फ्रॉम द ऑफिस टुडे। ओके, अब जैसे आपको ये कहना है आज मैं ऑफिस से देर से आऊँगा। आज मैं ऑफिस से देर से आऊँगा, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई विल बी वर्किंग लेट इन दी ऑफिस टुनाइट। आज मैं ऑफिस से देर से आऊँगा, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी वर्किंग लेट इन दी ऑफिस टुनाइट। इस तरह से हम बोलते हैं आज काम जाता है, काम कर रहे हैं आज रात, ऑफिस से मैं लेट आऊँगा, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी वर्किंग लेट इन दी ऑफिस टुनाइट। फिर जैसे आपको ये कहना है आज मेरी रात की शिफ्ट है। आज मेरी रात की शिफ्ट है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव अ नाइट शिफ्ट। आज मेरी रात की शिफ्ट है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव अ नाइट शिफ्ट, या फिर आप इस तरह से कह सकते हो आई हैव अ नाइट शिफ्ट। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मुझे ऑफिस से फ़ोन करना। मुझे ऑफिस से फ़ोन करना, क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कॉल मी फ्रॉम द ऑफिस। कॉल मी फ्रॉम द ऑफिस, मुझे ऑफिस से फ़ोन करना, मुझे दफ्तर से फ़ोन करना, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कॉल मी फ्रॉम द ऑफिस। कॉल मी फ्रॉम द ऑफिस, मुझे ऑफिस से फ़ोन करना। आज मेरी रात की शिफ्ट है, आई हैव अ नाइट शिफ्ट। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मुझे ऑफिस में फ़ोन मत करना। जैसे अगर आपको ये कहना हो मुझे ऑफिस से फ़ोन करना, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे कॉल मी फ्रॉम द ऑफिस। आपको कहना है मुझे ऑफिस में फ़ोन मत करना, इसको आप इंग्लिश में कहोगे डोंट कॉल मी इन द ऑफिस। ऑफिस में फ़ोन मत करना, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? डोंट कॉल मी इन द ऑफिस। मुझे ऑफिस से फ़ोन करना, कॉल मी फ्रॉम द ऑफिस। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो क्या तुम्हारे पास बाद में मेरे साथ कॉफ़ी पीने जाने के लिए समय है? मुझे तुमसे किसी चीज़ के बारे में बात करनी है। इस तरह से आपको बोलना है क्या तुम्हारे पास बाद में मेरे साथ कॉफ़ी पीने जाने के लिए समय है? मुझे तुमसे किसी चीज़ के बारे में बात करनी है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिए। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव टाइम टू गेट सम कॉफ़ी विद मी लेटर। इस तरह से पहले आपको कहना है, जैसे आपको ये बोला है क्या तुम्हारे पास बाद में मेरे साथ कॉफ़ी पीने जाने के लिए समय है? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव टाइम टू गेट सम कॉफ़ी विद मी लेटर। डू यू हैव टाइम टू गेट सम कॉफ़ी विद मी लेटर। क्या तुम्हारे पास बाद में मेरे साथ कॉफ़ी पीने जाने के लिए समय है? फिर आपको ये बोला हो मुझे तुमसे किसी चीज़ के बारे में बात करनी है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव समथिंग वांट टू टॉक टू यू अबाउट। आई हैव समथिंग वांट टू टॉक टू यू अबाउट, यानी मुझे तुमसे किसी चीज़ के बारे में बात करनी है। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो क्या तुम्हारे पास
बाद में मेरे साथ कॉफ़ी पीने जाने के लिए समय है। मुझे तुमसे किसी चीज़ के बारे में बात करनी है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, डू यू हैव टाइम टू गेट सम कॉफ़ी विद मी लेटर? आई हैव समथिंग वांट टू टॉक टू यू अबाउट। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये बोला है, नहीं, माफ़ कीजिए, आज नहीं, मुझे कल जल्दी उठाना है। नहीं, माफ़ कीजिए, आज नहीं, मुझे कल जल्दी उठाना है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नो, नहीं, नो, सॉरी, माफ़ कीजिए, सॉरी, नॉट टुडे, यानी आज नहीं, नॉट टुडे। फिर आपको कहना है मुझे कल जल्दी उठाना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो। आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, मुझे कल जल्दी उठाना है। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, नहीं, माफ़ कीजिए, आज नहीं, मुझे कल जल्दी उठाना है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नो, सॉरी, नॉट टुडे, आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो। ओके, इस तरह से इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा। फिर आपको ये कहना है, अच्छा तुम कल क्या करने जा रही हो? अच्छा तुम कल क्या करने जा रही हो? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ओह, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो? ओह, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो, तुम कल क्या करने जा रही हो? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? जब भी आपको इस तरह से कहना हो, अच्छा तुम कल क्या करने जा रही हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ओह, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो? व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो, तुम कल क्या करने जा रही हो? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, और जैसे आपको ये कहना हो, मेरी सास आ रही है। मेरी सास आ रही है, इसलिए मुझे जल्दी उठकर घर साफ करना है। इस तरह से आपको बताना है। अब यहाँ पर सास लिया, आपको कहना है, और मेरी सिस्टर आ रही है, इसलिए मुझे जल्दी उठकर घर साफ करना है। आपको बोलना है, मेरे भाई आ रहे हैं, इसलिए मुझे जल्दी उठकर घर साफ करना है। जिसके लिए भी आपको बोला है, उनको यहाँ पर आप रख सकते हो। अगर आपको इस तरह से कहना हो, मेरी सास आ रही है, इसलिए मुझे जल्दी उठकर घर साफ करना है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, माई मदर इन लॉ इन कमिंग ओवर, सो आई हैव टू गेट अप अर्ली एंड क्लीन द हाउस। यानी मेरी सास आ रही है, इसलिए मुझे जल्दी उठकर घर साफ करना है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, माई मदर इन लॉ इज कमिंग ओवर, so I have to get up early and clean the house. My mother-in-law is coming over, so I have to get up early and clean the house. मेरी सास आ रही है, इसलिए मुझे जल्दी उठकर घर साफ करना है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। फिर आपको इस तरह से कहना है, अच्छा, इसको आप बोल सकते हो आयशी, यानी मैं समझ गया, आयशी। अच्छा, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आयशी। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है, वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको ये कहना हो, क्या कल तुम्हारे पास वक्त होगा? क्या कल तुम्हारे पास वक्त होगा? इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, आर यू फ्री टुमारो? आर यू फ्री टुमारो? क्या कल तुम्हारे पास वक्त होगा? क्या कल तुम फ्री होगे? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आर यू फ्री टुमारो? आर यू फ्री टुमारो? क्या कल तुम्हारे पास वक्त होगा? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको ये कहना है, क्या तुम काम पूरा करने के बाद मिलना चाहोगी?
इस तरह से अगर आपको बोलना है क्या तुम काम पूरा करने के बाद मिलना चाहोगी, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू वॉन्ट टू गेट टूगेदर आफ्टर यू फिनिश वर्क। डू यू वॉन्ट टू गेट टूगेदर आफ्टर यू फिनिश वर्क, क्या तुम काम पूरा करने के बाद, काम फिनिश करने के बाद मिलना चाहोगी। क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू वॉन्ट टू गेट टूगेदर आफ्टर यू फिनिश वर्क। डू यू वॉन्ट टू गेट टूगेदर आफ्टर यू फिनिश वर्क, क्या तुम काम पूरा करने के बाद मिलना चाहोगी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको ये कहना हो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वक्त होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वक्त होगा। क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, डू यू थिंक। फिर आपको बोलना है कि तुम्हारे पास वक्त होगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे यू विल हैव टाइम। यू विल हैव टाइम, कि तुम्हारे पास वक्त होगा। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वक्त होगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से भी बोल सकते हो डू यू थिंक दैट यू विल हैव टाइम। ओके, इस तरह से भी आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हो। अगर आपको कहना हो क्या तुम काम पूरा करने के बाद मिलना चाहोगी, क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू वॉन्ट टू गेट टूगेदर आफ्टर यू फिनिश वर्क। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको ये कहना हो हाँ मेरी सास यहाँ से दोपहर 2 बजे के आसपास निकल रही हैं। मेरी सास यहाँ से दोपहर 2 बजे के आसपास निकल रही हैं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे या, इस तरह से बोलते हैं हाँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे या माई मदर इन लॉ विल बी लिविंग हियर अराउंड 2 PM। माई मदर इन लॉ विल बी लिविंग हियर अराउंड 2 PM। मेरी सास यहाँ से दोपहर 2 बजे के आसपास निकल रही हैं। अब आपको इस तरह से कहना हो मेरी सिस्टर, हाँ मेरी सिस्टर यहाँ से दोपहर 2 बजे के आसपास निकल रही हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे या माई सिस्टर विल बी लिविंग हियर अराउंड 2 PM। आपको बोला है हाँ मेरी माँ यहाँ से दोपहर 2 बजे के आसपास निकल रही हैं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे या माई मदर विल बी लिविंग हियर अराउंड 2 PM। आपको बोला है हाँ मेरा भाई यहाँ से दोपहर 2 बजे के आसपास निकल रहा है, निकल रहा होगा। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे या माई ब्रदर विल बी लिविंग हियर अराउंड 2 PM। अब जो भी आपको टाइम रखना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। आपको कहना है 3 बजे के आसपास निकल रही हैं, तब आप यहाँ पर कहोगे लिविंग हियर अराउंड 3 PM। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया, तो इस तरह से इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा। अब कुछ सेंटेंसेस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो जैसे आपको ये बोलना हो आज खाना बाहर खाते हैं। अब फटाफट से आप बताइए इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आज खाना बाहर खाते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लेट्स ईट आउट टुडे। लेट्स ईट आउट टुडे, आज खाना बाहर खाते हैं। और जैसे आपको ये कहना हो आज खाने में क्या बनाया है, अब फटाफट से बताइए इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे। व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे,
आज खाने में क्या बनाया है। और जैसे आपको ये कहना हो तुम्हें सुबह कितने बजे जाना है, तो मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन यू हैव टू गो इन द मॉर्निंग। व्हेन यू हैव टू गो इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह कितने बजे जाना है। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसी तरह का आपका नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है। तो सच में अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।